आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 था क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने काम किया था और क्वेश्चन नंबर 8 जैसे है वैसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 9 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो फंक्शन हमें गिवन है x+1 x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए ये फंक्शन रहेगा, x लेस देन 1 के लिए मतलब ये फंक्शन रहेगा। ठीक है ना, x²+1। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन वेयर f इज डिफाइंड बाय। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालनी है, यानी ये फंक्शन जिस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस नहीं है हमें वो पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, जो x है ग्रेटर देन 1 के लिए राइट हैंड साइड रहेगा और लेस देन के लिए लेफ्ट हैंड साइड रहेगा। हमें क्या करना होता है कि हमें इसको कॉन्टिन्यूस प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और वैल्यू ऑफ फंक्शन हमें निकालना होता है। अगर तीनों चीज़ें हमारी इक्वल आती है तो हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस रहेगा। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो अब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट जो रहेगी ये है x लेस देन 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो फंक्शन रहेगा हमारे पास ये रहेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, तो ये जो साइन है ये लेफ्ट हैंड को शो करता है और फंक्शन, तो फंक्शन क्या रहा है हमारा लेफ्ट हैंड साइड का x²+1। तो इस फंक्शन की जो ये वैल्यू हम लोग फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे। अब क्या करना है कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या पुट करेंगे 1 - h, ये जो लिमिट है जिसकी तरफ अप्रोच कर रहा है तो वो, ठीक है, वो पॉइंट और माइनस में वो h, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से है इसलिए -h लगाएंगे और ये जो स्क्वायर है ये एज इट इज रहेगा और +1। अब क्या होगा, या तो हम इसको फॉर्मूला खोल के अप्लाई कर सकते हैं, -b का होल स्क्वायर खोलेंगे देन हम इसमें h की वैल्यू को पुट करेंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें डायरेक्टली पुट कर लो h किसके पुट कर लो 0 के। तो जैसे ही हम h यहाँ 0 पुट करते हैं तो क्या रहेगा 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 रहा प्लस में ये 1, तो कितना आ गया यहाँ पर 2 आ गया। सेम लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व किया। अब हम बात करते हैं इसके राइट हैंड साइड की। ठीक है ना, तो राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव फंक्शन। तो अब राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव है, तो ये राइट हैंड साइड है x+1। तो अब x+1 अब राइट हैंड साइड की तरफ से आ रही है तो यानी कुछ ऐड होगा, तो कुछ ऐड किया हमने, मान लिया 1+h मान लिया और ये x में हमने 1+h पुट किया और ये जो 1 था ना वो एज इट इज़ यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1+h और अब हमारी टर्म क्या थी, पहले तो x की थी तो x टेंड्स टू 1, लेकिन अब हमारी जो पूरी टर्म है वो किस में कन्वर्ट हो गया h में, तो यानी h किसको अप्रोच करेगा यहाँ पर 0 को, तो h यहाँ 0 को अप्रोच कर रहा है तो हम यहाँ पर h यहाँ 0 पुट करें तो 1+1 कितना रहेगा यहाँ पर 2 आ गया। तो यानी जैसे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करी तो 2 आया, राइट हैंड साइड सॉल्व करने पर 2 आया। अब हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये वैल्यू ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं, इक्वलिटी, देखो इक्वलिटी कहाँ रही, इक्वलिटी यहाँ पर अप्लाई हो रही है, तो इक्वलिटी के लिए फंक्शन हमारे पास x+1 रहेगा। तो यानी फंक्शन क्या है हमारे पास x+1 है, तो यानी डायरेक्टली हम 1 पे हम निकाले थे तो 1+1, तो x की जगह 1 पुट कर दीजिए और ये 1 एज इट इज रहेगा, तो 1+1 कितना आ गया 2 आ गया। तो मीनिंग है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी तो राइट हैंड साइड सॉल्व करें और ये हमारे पास ये वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो लेफ्ट राइट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस एट x = 1। तो फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस रहेगा x = 1 पर। तो हम बात करते हैं यहाँ पर केस सेकंड की। अब केस सेकंड में क्या था कि केस सेकंड में हमने क्या लिया कि हमने एक रियल लाइन थी उस पर हमने 1 पे तो बात करी कि 1 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं, तो 1 पे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि 1 से जितने भी छोटे नंबर होंगे लेस होंगे हमें उस पर बात करनी है कि 1 से लेस पर कॉन्टिन्यूस है या नहीं। अब क्या बोला है हमने ना, हम कोई भी सी पॉइंट लेट करते हैं, लेट किया कि सी बी अ पॉइंट ऑन द रियल लाइन, तो हमने कोई भी पॉइंट लेट किया रियल लाइन पर और जो पॉइंट है वो क्या है 1 से लेस रहेगा। अब देखो 1 से लेस रहने के लिए हम अपने क्वेश्चन को अगेन देखेंगे कि 1 से लेस रहने के लिए कौन सा फंक्शन है x²+1, 1 से लेस, x लेस देन 1 है, तो 1 से लेस के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा यहाँ पर x²+1। तो केस सेकंड में जब हम 1 से लेस वाले फंक्शन के लिए काम करेंगे तो हम x²+1 पे ही काम करेंगे। ठीक है ना, तो अब क्या करिए, मैंने वही जो शुरू के जो 3-4 क्वेश्चन थे उसमें एक फंडा मैंने अप्लाई किया था कि जब हम लोग लिमिट x अप्रोच टू c फंक्शन इक्वल्स टू fc किया जाता है तब भी हम कह सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। यहाँ पर हमने लेफ्ट राइट और वैल्यू फंक्शन तीनों बराबर दिखाए थे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो था एक ही पॉइंट पर, यहाँ क्या था एक ही पॉइंट पर फंक्शन का अलग अलग बिहेवियर था।
लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर 1 से लेस के लिए फंक्शन एक ही रहेगा, इसलिए हम ये वाला फंडा अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब क्या है, फंक्शन जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इस वाले चीज़ को ध्यान रखना, ये तो हमारे पास वैल्यू ऑफ फंक्शन और ये लिमिट है, लिमिट निकालनी है फंक्शन की। तो हम एक एक करके काम करते हैं। ये हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन की। तो फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमें क्या करना है, हम किसी भी, हमने कौन सा पॉइंट लेट किया यहाँ पर सी, तो हमें सी पॉइंट पर निकालना है। तो एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, सी रखेंगे, और यहाँ पर भी एक्स की जगह क्या रखेंगे, सी। तो सी का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू सी फंक्शन, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी फंक्शन हो जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, और फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, अब क्या होगा कि एक्स टेंड्स टू सी है, तो अब इसमें एक्स की जगह सी पुट करो, तो सी का स्क्वायर रहेगा और प्लस 1। तो अब इसको देखो तो क्या आ गया, सी स्क्वायर प्लस 1। तो देख सकते हैं जो हमने ये फंक्शन लिमिट पे निकाला तो सी स्क्वायर प्लस 1, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाला तब भी सी स्क्वायर प्लस 1। तो हम कह सकते हैं कि लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों का क्या आ रहा है, दोनों की आंसर सेम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 1 से लेस जितने भी नंबर होंगे उस पर फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस रहेगा। यानी हमने दो चीज़ों पे बात कर ली, एक तो 1 पे बात करी, एक 1 से लेस के लिए बात करी। तीसरा केस हम राइज करेंगे यहाँ पर कि 1 से ग्रेटर के लिए। तो 1 से ग्रेटर के लिए बात करते हैं कि हमने लेट किया कोई भी पॉइंट, हम एक लेट कर रहे हैं सी, वो किससे बड़ा है, वो 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, 1 से बड़े के लिए यह फंक्शन अप्लाई होगा एक्स प्लस 1। 1 से बड़े के लिए यहाँ पर एक्स प्लस 1 अप्लाई होगा। ठीक है, तो हम यहाँ काम करते हैं। तो फंक्शन क्या रहेगा, यहाँ पर एक्स प्लस 1 रहेगा, और हम वैल्यू फंक्शन निकालते हैं सी पर। तो एक्स की जगह सी प्लस 1 रख दीजिए, और लिमिट एक्स टेंड टू सी फंक्शन। तो लिमिट एक्स टेंड टू सी फंक्शन हमारे पास क्या रहेगा, एक्स प्लस 1 रहेगा, और लिमिट एक्स। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, सी प्लस 1। तो देख सकते हो लिमिट जब निकाली तब सी प्लस 1, और वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी ये तो था हमारा वैल्यू ऑफ फंक्शन, और ये हमने बात करी लिमिट के लिए। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन, लिमिट ऑफ फंक्शन दोनों सेम है। तो हम कह सकते हैं 1 से बड़े के लिए फंक्शन जो है वो भी कॉन्टिन्यूस रहेगा। अब 1 से बड़े के लिए कॉन्टिन्यूस रहेगा, तो मीनिंग मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि 1 पर जो फंक्शन था वो कॉन्टिन्यूस, ठीक है, तो 1 पर कॉन्टिन्यूस रहा, 1 से लेस के लिए कॉन्टिन्यूस रहा, 1 से ग्रेटर के लिए कॉन्टिन्यूस रहा। मतलब रियल लाइन के एवरी पॉइंट पर वो कॉन्टिन्यूस है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर कोई भी हमें एक ऐसा पॉइंट नहीं मिला जिस पर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो। तो वही चीज़ लिख रखी है, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल पॉइंट एक्स। तो एक्स के हर एक पॉइंट पर फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है। तो हैंस द गिवन फंक्शन हैज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो यानी फंक्शन की किसी भी पॉइंट पर हमें क्या नहीं मिली, डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं मिली। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। इस 11 में भी हमें वही काम करना है कि फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। हमें डिसकॉन्टिन्यूटी फाइंड करनी है फंक्शन की, वेयर फंक्शन इज डिफाइंड बाय, फंक्शन हमें डिफाइंड है एक्स क्यू माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2 और एक्स ग्रेटर टू, ठीक है, तो एक्स जो ग्रेटर है 2 से। तो इट मीन्स क्या है कि हमें एक ही पॉइंट पर फंक्शन के दो अलग अलग बिहेवियर मिले, तो हम क्या वही काम करेंगे कि लेफ्ट साइड राइट साइड और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बराबर दिखा देते हैं 2 पॉइंट पर। तो लिमिट 2 से तो हम क्या करेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस रहेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे कि 2 लिया, 2 पे दिखाया, फिर 2 से लेस के लिए दिखाया, फिर 2 से ग्रेटर के लिए दिखाया। तो 3 चीज़ के लिए हम इसमें वही 3 केस आ जाएंगे। तो हम बात करते हैं केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट के लिए हम यहाँ पर काम करेंगे। केस फर्स्ट है हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। तो x जो है वो लेस है यहाँ से, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ये रहेगा, x ग्रेटर है तो राइट हैंड साइड के लिए फंक्शन हमारे पास ये रहेगा। तो लेफ्ट हैंड हमने लिया कि लिमिट x टेंड्स टू 2, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का साइन लगाया फंक्शन। तो फंक्शन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या आ रहा है, तो एक्स क्यू माइनस 3, तो फंक्शन एक्स क्यू माइनस 3 रख दिया। अब क्या करना है कि हम इसमें क्या करेंगे, x की जगह 2 माइनस एच रख सकते हैं, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो क्या करेंगे कि x की जगह हम क्या रखेंगे, 2 माइनस एच रखेंगे, और ये जो क्यूब है वो एज इट इज़ यहाँ रहेगा, माइनस का 3 होइएगा। अब क्या है, यहाँ पर h अप्रोच करेगा 0 को, जब h 0 की तरफ रहेगा तो 2 क्यूब कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, माइनस में 3, तो 8 माइनस 3 क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। सेम राइट हैंड लिमिट के लिए अगर हम काम करें, ठीक है,
तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 और यहाँ क्या लगा दिए, पॉजिटिव लगा दिए फंक्शन। तो राइट हैंड के लिए फंक्शन हमारे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 है, क्योंकि x ग्रेटर है 2, तो इसलिए राइट हैंड साइड के लिए फंक्शन रहेगा ये x स्क्वायर प्लस 1। तो अब क्या करना है कि x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 प्लस h रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि राइट हैंड साइड में प्लस h ऐड करना होता है। तो 2 प्लस h का क्या हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर, तो ये क्या रहेगा यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस में 1 रहेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, हमारी जो पूरी टर्म थी वो x में थी, अब कन्वर्ट हो गई है h में। तो यहाँ पर जो था कि जैसे वो h में कन्वर्ट हुई तो h किसको अप्रोच करेगा, 0 की तरफ अप्रोच करेगा। तो h 0 की तरफ अप्रोच किया तो यहाँ से जो x था वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना रह जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस में 1, तो 4 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से फंक्शन x³ माइनस 3, हम यहाँ पर तो हमने लेफ्ट निकाली, हमने राइट निकाल लिया, यहाँ निकालते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन हम निकाल रहे हैं, यहाँ हम क्या निकाल रहे हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन हम निकाल रहे हैं। तो वैल्यू फंक्शन के लिए इक्वलिटी देखते हैं हम लोग यहाँ पर अप्लाई है, तो यानी ये फंक्शन हमारे वैल्यू फंक्शन के लिए काम करेगा। तो फंक्शन क्या है, x³ माइनस 3, और किस पॉइंट पर हमें वैल्यू फंक्शन निकालना है, 2 पर, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर दीजिए, 2³ माइनस में 3, तो 2³ माइनस 3 कितना है, तो 2³ देगा 8, 3 और 8 माइनस 3 5, तो देख सकते हो लेफ्ट राइट और वैल्यू फंक्शन तीनों सेम है। तो यानी लिमिट लेफ्ट हैंड साइड की, राइट हैंड साइड की और ये तीनों बराबर हैं, तो कह सकते हैं फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है 2 पर। तो अब सेकंड केस जो अराइज होता है वही सेम कि 2 से लेस के लिए और 2 से थर्ड जो केस होगा 2 से ग्रेटर के लिए होगा। तो जो हमने सेकंड केस यहाँ पर हम ले रहे हैं, जो हम यहाँ पर सेकंड केस लेंगे वो यही है कि इफ़ c लेस है 2 से, तो यानी हमने एक ऐसा पॉइंट लेट किया जो 2 से छोटा है, 2 से छोटे हमने कोई भी ऐसा पॉइंट लेट कर लिया, वो पॉइंट हमने लेट किया c। और जब हमारे पास 2 से छोटे होते हैं तो 2 से छोटे के लिए ये फंक्शन रहेगा q माइनस 3, और ग्रेटर के लिए जब 2 से बड़ा जो भी नंबर होगा उसके लिए हमारे पास ये फंक्शन अप्लाई करेगा, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, हमने ऐसा पॉइंट लेट किया जो 2 से छोटा है, 2 से छोटे के लिए हमारे पास जो फंक्शन रहेगा x³ माइनस 3 रहेगा। वही फंडा लिमिट और वैल्यू फंक्शन को इक्वल दिखा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 2 से छोटे के लिए ना एक ही फंक्शन काम करेगा, 2 से जितने भी छोटे नंबर होंगे एक ही फंक्शन काम करेगा। तो हम इस तरीके से इसको कॉन्टिन्यूस प्रूफ दिखा सकते हैं। तो अब क्या करना है, डायरेक्टली फंक्शन के अंदर हम डायरेक्टली c पुट करते तो क्या आ जाएगा, c³ माइनस 3 आ जाएगा। और फिर हम लिमिट पे काम करते कि x टेंड टू c फंक्शन, तो लिमिट x टेंड टू c फंक्शन हमारे पास क्या है, x³ माइनस 3, और आप यहाँ c रख दीजिए c³ माइनस 3। तो देख सकते हो कि ये जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है और ये जो लिमिट ऑफ फंक्शन आया है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन जो लिमिट पे हमने काम किया है दोनों की वैल्यूज क्या आ रही है, हमारे पास सेम आ रही है, दोनों की वैल्यूज सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस रहेगा 2 से लेस पर। तो केस थर्ड राइज होता है यहाँ पर कि 2 से बड़ा हमने कोई भी नंबर लेट किया तो वो नंबर जो होगा वो 2 से बड़ा होगा। 2 से बड़े के लिए जो फंक्शन काम करेगा वो x² प्लस 1 करेगा। अब 2 से बड़े जितने भी नंबर होंगे उनके लिए एक ही फंक्शन है x² प्लस में 1। तो सेम उसी तरीके से कि लिमिट x अप्रोच टू c फंक्शन, वैल्यू फंक्शन को हम क्या करते हैं, इक्वल दिखा देते हैं। तो हम कह देंगे कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि फंक्शन, एक तो फंक्शन x² प्लस 1 है, तो डायरेक्टली हम इसके अंदर क्या पुट कर दें, c पुट कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट करना है आपको, c, तो c² प्लस 1 हो जाएगा। सेम लिमिट के लिए काम करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन, तो लिमिट x टेंड टू c, और फंक्शन क्या है, फंक्शन है हमारे पास x² प्लस 1, ठीक है। अब क्या होगा, आप यहाँ पर x की जगह c पुट कर दीजिए, तो c² प्लस 1, ठीक है। तो आपके पास लिमिट ये रही और आपके पास वैल्यू ऑफ फंक्शन हमारे पास ये रहा। देख सकते हैं दोनों की वैल्यूज क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। तो हम कह सकते हैं फंक्शन जो है वो 2 से बड़े के लिए भी कॉन्टिन्यूस है, 2 से छोटे के लिए भी कॉन्टिन्यूस है, और 2 पे भी कॉन्टिन्यूस आ गया। इट मीन्स क्या है कि ये इस रियल लाइन के 2 से छोटे जितने नंबर हैं, 2 से बड़े जितने नंबर हैं और 2 पर, ये सभी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है। तो इसका मतलब हमें कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं मिला जिस पर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो। तो हम लिख सकते हैं
हैंस फंक्शन हैज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो कोई भी पॉइंट हमें ऐसा नहीं मिला। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम एज इट इज़ है, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। तो हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी वही सेम हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे, फंक्शन x की पावर 10 माइनस 1 एक्स स्क्वायर x लेस देन इक्वल्स टू 1 और x ग्रेटर देन 1। तो x, ये जो x ग्रेटर है ये तो राइट हैंड साइड रहेगा, और जो x लेस देन इक्वल है ये रहेगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के और वैल्यू ऑफ फंक्शन के। दोनों फंक्शन के लिए हमें ये काम करेगा। हम केस फर्स्ट यहाँ पर वही 3 केस अराइज हो जाएंगे, 3 केस अराइज हो जाएंगे। एक तो 1 हो जाएगा, एक 1 से छोटे हो जाएंगे, एक 1 से ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो केस फर्स्ट हम पहले काम करते हैं 1 के लिए कि लेफ्ट राइट और वैल्यू फंक्शन तीनों को इक्वल दिखा देते हैं। देन वी कैन से द फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो क्या होगा, केस फर्स्ट है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव फंक्शन। तो ये हम काम कर रहे हैं अपने लेफ्ट हैंड लिमिट पर। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 फंक्शन है, तो और लेफ्ट हैंड के लिए हमारे पास जो फंक्शन काम करेगा वो x की पावर 10 माइनस 1 करेगा। तो फंक्शन के हमने क्या लिखा, x की पावर 10 माइनस 1 लिखा, ठीक है ना। तो अब क्या करना है कि x में लेफ्ट हैंड साइड से तो माइनस h लगाना पड़ेगा लिमिट में। तो 1 माइनस एस, इस x की जगह हमने क्या रखा, 1 माइनस h रखा, और ये पावर 10 एज इट इज चल रही है माइनस 1। तो लिमिट h किसकी तरफ अप्रोच कर गया, 0 की तरफ अप्रोच कर गया। जैसे h 0 की तरफ गया, 0 हो गया, तो 1 की पावर 10 यानी 1, और यहाँ माइनस 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। यानी जो लेफ्ट हैंड लिमिट जो रही हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। तो सेम राइट हैंड साइड के लिए, तो जो हम राइट हैंड साइड के लिए काम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट है, जो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव फंक्शन। तो राइट हैंड साइड के लिए जो काम आएगा वो क्या है, एक्स स्क्वायर फंक्शन। तो इस फंक्शन के लिए हमने एक्स स्क्वायर रखा। अब क्या है, हमें राइट हैंड साइड तो 1 प्लस एच करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो 1 पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं और राइट हैंड साइड पर प्लस एच अप्लाई कर दो। तो 1 प्लस एच, और ये जो स्क्वायर है वो एज इट इज चल रहा है, तो 1 प्लस एच, और हमारी टर्म जो होती है वो किस में कन्वर्ट होगी, एच में। तो एच किसकी तरफ अप्रोच करिए, 0 की तरफ अप्रोच करिए। तो जैसे एच 0 की तरफ जाएगा तो 1 का स्क्वायर रहेगा, तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन पर। तो ये जो तीसरा केस है यहाँ पर, ये जो हमारे पास है वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए बात कर रहे हैं। तो इक्वलिटी हम देख सकते हैं, वो इक्वलिटी यहाँ अप्लाई है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने के लिए ये वाला फंक्शन काम आएगा, एक्स की पावर 10 माइनस 1। तो फंक्शन इक्वल्स टू एक्स की पावर 10 माइनस 1 है। तो क्या होगा, आप इसमें 1 पुट कीजिए, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1 पुट कीजिए। तो f1 1 की पावर 10 माइनस 1, तो कितना आ गया, 0। तो अब ये देखते हैं, जब आपने लेफ्ट हैंड सॉल्व करी तो 0, राइट हैंड सॉल्व करा तो 1, वैल्यू फंक्शन निकालना तो 0। तो इट मीन्स कहने का मीनिंग है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो सेम आ ही नहीं रही। जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है एट एक्स इक्वल टू 1 पर, ठीक है ना। तो यानी 1 पर हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिलती है। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, 1 से छोटे के लिए और 1 से ग्रेटर के लिए इस क्वेश्चन पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, हमारे पास फंक्शन गिवन है x प्लस 5, x माइनस 5 और x लेस देन इक्वल्स टू 1 और ग्रेटर 1 है। तो हम इस पर बात करते हैं, वही केस अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पर, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें इसमें, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये तो हमारे पास है लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि x लेस है 1 से, तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ये रहेगा, x ग्रेटर है तो राइट के लिए ये फंक्शन रहेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव फंक्शन, ठीक है। और x टेंड्स टू 1 नेगेटिव फंक्शन क्या रहा है हमारे पास, x प्लस में 5 रहा है, ठीक है। x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। अब हम 1 की लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो 1 माइनस एच आ जाएगा और प्लस 5। अब हमारी टर्म एच में कन्वर्ट हो गई, तो एच अप्रोच कर जाएगा 0 को, तो 1 प्लस 5 बचेगा, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सेम राइट हैंड के लिए काम करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव फंक्शन। राइट के लिए जो फंक्शन यहाँ पर काम करेगा वो है x माइनस 5। तो यहाँ पर हमने फंक्शन, इस फंक्शन की जगह हमने क्या रख दिया, यहाँ पर x माइनस 5 रख दिया। अब हम बात करें राइट हैंड साइड से, तो हम क्या करेंगे, लिमिट में h ऐड करेंगे। तो हमारे पास 1 है, तो 1 प्लस एच माइनस 5 एज इट इज रहा, h टेंड कराया 0 को, तो 1 माइनस 5 कितना आ गया, माइनस 4। सेम हमने ये काम किया वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए। वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए हम काम कर रहे हैं, तो फंक्शन इक्वल्स टू x प्लस 5,
और इक्वलिटी किस पे लग रही है, इक्वलिटी लग रही है इस वाले फंक्शन पे, तो यहाँ पर, तो यानी ये काम करेगा वैल्यू फंक्शन निकालने के लिए। तो x इक्वल टू 1, तो यहाँ 1 रखा x की जगह, +5 एज इट इज रखा, 5 + 1 कितना आ गया 6। हम ये देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू फंक्शन तो सेम है, बट राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। जब लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब कॉन्टिन्यूस नहीं है, किस पर कॉन्टिन्यूस नहीं है, 1 पर, तो हमारे पास 1 पे ही पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी मिलती है। क्लियर यहाँ तक। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, फंक्शन डिफाइंड है आपके पास 0 से 1 तक के इंटरवल के लिए आपको 3 गिवन है, 1 से 3 के ओपन इंटरवल के लिए आपको 4 और 3 से 10 के क्लोज इंटरवल के लिए आपके पास 5। तो यानी आपके पास यहाँ पर फंक्शंस ये वन से, और हमें क्या डिफाइन करना है, डिस्कस करना है, इसकी कॉन्टिन्यूस चेक करना है कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं, और किस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है, किस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस नहीं है, हम ये चेक करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14। तो ये क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, तो लिखा गया था गिवन फंक्शन इज डिफाइंड एट ऑल द पॉइंट ऑफ 0 to 10। तो 0 से लेकर 10 तक के बीच का, 0 से लेकर 10 तक के बीच के सभी पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हम 0 से लेकर 10 तक के ऑल पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो हमने इसको कुछ केसेस में ब्रेक किया है, तो केस 1, केस 2, केस 3 एज इट इज, हम इसको 5 केसेस तक डिस्कस करेंगे कि 5 केस के अंदर हम इन सभी पॉइंटों को डिस्कस कर लेंगे। तो केस फर्स्ट, अब क्या है, हम इसको लेते हैं पहले कि 0 से 1 तक का क्लोज इंटरवल, 0 से 1 तक का ये क्लोज इंटरवल है और इस पे फंक्शन गिवन है 3। तो 0 से 1 तक के बीच में, तो अब देखना यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ कि 0 से लेकर 1 तक का क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगी, इसके 1 के इस पॉइंट पर बात नहीं करूँगी, मैं सिर्फ 0 से लेकर 1 तक बात करूँगी, 1 से लेस तक के पॉइंट की, 1 पर बात नहीं करूँगी। 1 के लिए हम स्पेशल अलग केस डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा है मैंने 0 से 1 तक के बीच का मैंने कोई भी एक पॉइंट लिया, या तो वो 0 भी हो सकता है, ये इक्वलिटी का साइन है, या तो वो 0 भी हो सकता है, या 0 से बड़ा हो सकता है और 1 से छोटा हो सकता है, लेकिन 1 नहीं होगा, ठीक है ना। क्लियर यहाँ तक। अब कोई भी एक पॉइंट लिया हमने, 0 से लेकर 1 तक के बीच में कोई भी एक पॉइंट लो, उसके लिए फंक्शन क्या गिवन है 3, यानी 3 ही रहेगा। जैसा कि हम प्रीवियस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चंस में हम कर चुके हैं कि अगर हम लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन और वैल्यू ऑफ फंक्शन fc को अगर हम बराबर दिखा देते हैं तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस रहेगा। बट इसको दिखाने के लिए हमें अपनी वैल्यूज़ का पता होना चाहिए, वैल्यू फंक्शन निकालनी है। तो देखो c जो हमने कोई भी एक पॉइंट लिया, c विद एनी पॉइंट इन द इंटरवल 0 to 10 के बीच में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन अभी हमने केस फर्स्ट में क्या कर रहे हैं कि c जो है हमने यहाँ पर 0 से 1 तक के ओपन सेमी इंटरवल पे लिया है, 0 और 1, इस इंटरवल पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब क्या गिवन है कि फंक्शन क्या रहेगा 3। देखो यहाँ गिवन है कि 0 से 1 तक के पे क्या रहेगा 3 रहेगा, लेकिन जैसे मैं बोलती हूँ लिमिट x टेंड टू c फंक्शन, तो अब लिमिट x टेंड टू c फंक्शन क्या गिवन है 0 से 1 पर क्या है 3। अब यहाँ x की वैल्यू तो नहीं पुट कर सकते क्योंकि x है नहीं, तो हमारे पास क्या रहेगा, ये 3 रहेगा। तो इट मीन्स क्या पता चला, जब हमने लिमिट पे निकाला तो 3 है, और जब हमारे पास वैल्यू ऑफ फंक्शन डायरेक्टली जो आई वो भी क्या है 3, तो दोनों का क्या है सेम, दोनों की वैल्यू सेम है। तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है 0 से 1 तक के सेमी इंटरवल पर, या इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। क्लियर यहाँ तक सेम। अब देखो, अब हमने केस 1 जो है केस सेकंड पे हमने अलग डिस्कशन किया, और अलग डिस्कशन किस पॉइंट पर है, ये 1 पर। तो 1 के लिए अलग डिस्कशन हमने क्यों लिया, केस हमने उसी के अंदर क्यों नहीं लिया। जैसा कि हम यहाँ क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 1 के लिए ये यहाँ इक्वल है, 1 यहाँ इस वाले इसमें भी है और इस वाले इसमें भी है। तो इट मीन्स ये तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होगी 1 पे, और ये हमारे पास क्या होगी राइट हैंड साइड होगी। तो इट मीन्स कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर फंक्शन का बिहेवियर 3 है और राइट हैंड साइड पे फंक्शन का बिहेवियर 4 है। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एक ही पॉइंट पर फंक्शन के जो बिहेवियर है वो अलग अलग है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर केस सेकंड पे बात करते हैं कि लेफ्ट साइड पर फंक्शन का बिहेवियर अलग आ रहा है, राइट हैंड साइड पे फंक्शन का बिहेवियर अलग आ रहा है। तो इट मीन्स इसलिए ही हमने केस सेकंड को लेफ्ट और राइट पे हमने ब्रेक कर दिया। इफ़ c इक्वल टू 1, जो हम किसी भी मतलब
हम लोग 1 पे ही बात करते हैं। हमने यहाँ जो सी लिया था पॉइंट, वो कुछ भी हो सकता है 0 से 1 तक के बीच में, और लेकिन यहाँ पर जो केस सेकंड है वो हमने वो जो पॉइंट सी लिया वो 1 ही है। तो अब देखो 1 के लेफ्ट पे बात कर लो, राइट पे बात कर लो, और एक हम डायरेक्टली वैल्यू पे बात करते हैं। तो अब केस सेकंड क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव, ये हमारे पास उसका लेफ्ट हैंड साइड है। और फंक्शन, तो लेफ्ट हैंड साइड पर फंक्शन की क्या वैल्यू है, तो अब ये तो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 3, तो हमने इसकी जगह क्या रख दिया, हमने यहाँ पर 3 रख दिया। अब ये जो हमारे पास टर्म है इसमें क्या है, x है नहीं, तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 3। सेम राइट हैंड के लिए अगर हम काम करें तो लिमिट x टेंड्स टू 1, ये हमने राइट हैंड के लिए शो किया है। फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 1, और फंक्शन क्या है, राइट हैंड साइड अगर हम देखें तो ये है, और इस पर फंक्शन क्या आ रहा है 4, तो हमने इसको 4 रखा, तो x की वैल्यू नहीं पुट कर सकते, इसलिए क्या रह जाएगा, डायरेक्टली 4 आ जाएगा। तो हम ये देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट 3 है, राइट हैंड लिमिट 4 है। हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट, तो इससे हम कह सकते हैं फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है 1 पर। क्लियर, यहाँ तक फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है 1 पर। हम केस थर्ड डिस्कस करते हैं। केस थर्ड में क्या था, अगर हम इस वाले पॉइंट क्वेश्चन को देखें, केस यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये जो फंक्शन है हमारे पास ये है 1 2 3 का क्लोज इंटरवल, लेकिन अगर हम यहाँ देखें अगेन 3 को नहीं लेंगे, हम 1 लेंगे, 1 से बड़े और 3 से छोटे नंबर के बारे में बात करेंगे ओपन इंटरवल पर। लेकिन हम 3 पॉइंट क्यों नहीं ले रहे, देखो तो कि 3 जो है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है और 3 पर यहाँ पर राइट हैंड साइड है। इट मीन्स 3 पर ही हमें फंक्शन के अगेन 2 बिहेवियर मिल रहे हैं, इसलिए हम 3 पे बात ना करके 3 से छोटे नंबर पे बात करेंगे। जो हम नेक्स्ट केस लेंगे इसे वो 3 पर ले लेंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, केस थर्ड में हमने 1 से बड़े ले लिए, 3 से छोटे ले लिए, क्योंकि 1 पे हम बात कर चुके हैं इसलिए हमने केस थर्ड में 1 नहीं लिया। 3 पे बात नहीं करेंगे क्योंकि 3 के दोनों फंक्शंस के बिहेवियर अलग अलग है, इसलिए 3 से छोटे पे बात करेंगे। तो 1 से बड़े 3 से छोटे पर ये केस अलग करते हैं। इसको बाय रियल लाइन में भी अभी डिस्कस करूँगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो अभी केस थर्ड हम डिस्कस करते हैं ओपन इंटरवल 1 2 3। अब हम क्या देख रहे हैं, जब हम 1 2 3 यानी हम यहाँ पर बात करेंगे 1 2 3 की, अगर हम इस वाले फंक्शन पे बात करेंगे तो हमें एक ही फंक्शन का बिहेवियर मिल रहा है 4, यानी एक ही है, यानी अलग अलग बिहेवियर नहीं मिल रहे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली लिमिट x टेंड टू c फंक्शन और एफ सी यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन को दोनों को बराबर दिखा दें, तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा। तो अब क्या कहते हैं, हमने डायरेक्टली लिया, एक तो हमारे पास ये था हमारे पास वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये जो है हमारे पास ये वैल्यू ऑफ फंक्शन है। अब यहाँ पर बात करते हैं लिमिट x टेंड टू c फंक्शन इक्वल्स टू लिमिट x टेंड टू c 4, क्योंकि देखो 1 2 3 के इस वाले फंक्शन पर अगर हम बात करें तो क्या आ रहा है 4, तो इसलिए हमने यहाँ क्या रखा है 4 रखा, और कितना आ गया यहाँ पर 4, ठीक है ना। अब देख सकते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन और लिमिट ऑफ फंक्शन कितना आ रहा है 4, तो यानी हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो हम कह सकते हैं फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है किस पर, ओपन इंटरवल पर। अब देखो मैंने 3 से लेस तक के लिए केस थर्ड तक तो बात कर ली, जो केस फोर्थ लूँगी मैं 3 पॉइंट के लिए लूँगी, मतलब 3 के लिए ही बात करूँगी मैं, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, यहाँ पर 3 के लिए बात करूँगी, वही लेफ्ट और राइट निकालिए। जब मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तब मुझे 4 मिला, जब मैंने यहाँ पर राइट हैंड लिमिट निकाली तब मुझे 5 मिला, और देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट 4 है, राइट हैंड लिमिट 5 है, तो मतलब फंक्शन के बिहेवियर जो फंक्शन की जो वैल्यूज आ रही है वो अलग अलग है। तो कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल, तो फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस नहीं है, किस पर 3 पर हो जाएगा। अब केस 4 की बात हो गई, अब केस 5 की भी हम बात करेंगे। यहाँ पर केस 5 में क्या है, केस 5 में हमने लिया कि 3 to 10, इस वाले में अगर हम क्वेश्चन में देखें यहाँ पर 3 और 10 का क्लोज इंटरवल है, यानी इस वाले में अगर हम देखें तो 3 to 10 है, लेकिन हम यहाँ से 3 नहीं लेंगे क्योंकि 3 के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 का ओपन, यहाँ से ओपन और यहाँ से क्लोज के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, ऐसे क्लोज के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारे पास नेक्स्ट केस 5 है वो हमारे पास यही है कि 3 से बड़े नंबर होंगे और 10 के बराबर 10 से छोटे। तो अब क्या किया मैंने, जैसे मैंने यहाँ डिस्कस किया, तो 3 से बड़े और 10 से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन है 5, ठीक है ना। और आप कोई भी ले लो 3 से बड़े और 10 से छोटे नंबर, आपको एक ही फंक्शन का बिहेवियर मिल रहा है 5। तो इट मीन्स क्या है कि मैं लिमिट x टेंड टू c फंक्शन और वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी दोनों चीज़ यही सेम दिखा दूँ
तब भी मैं कह सकती हूँ कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस रहेगा। तो लिमिट एक्स टेंड टू सी फंक्शन, लिमिट एक्स टेंड टू सी कितना आ रहा है 5, तो कितना आ गया 5, और यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन डायरेक्टली 5, तो दोनों के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है 3 to 10 के इंटरवल पर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है किन किन पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस नहीं था। फंक्शन जो है एक्स की वैल्यू 1 और एक्स की वैल्यू 3 के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं था। ठीक है ना। अब देखो मैं बाय रियल लाइन आपको समझाती हूँ। मेरे को ना क्या दे रखा था, मुझे ना रियल लाइन पे ये पॉइंट गिवन थे। तो क्या था कि एक तो 1 पर इस पे ना फंक्शन के 2 बिहेवियर मिल रहे थे, ठीक है ना, और इस पर भी फंक्शन के 2 बिहेवियर मिल रहे थे। ठीक, अब जब फंक्शन के 2 बिहेवियर हैं तो लेफ्ट पे अलग है, राइट पे अलग है। यहाँ पर भी लेफ्ट पे अलग है और राइट पे अलग है। ठीक है, तो बाकी के 0 से लेकर यानी 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक, 1 से लेस के लिए फंक्शन के सेम बिहेवियर, 1 से लेकर 3 तक के लिए फंक्शन के सेम बिहेवियर, 3 से लेकर 10 तक के फंक्शन के सेम बिहेवियर। तो इट मीन्स क्या था, मैंने 1 और 3 के लिए जब फंक्शन के 2 अलग अलग बिहेवियर थे तो मैंने इसको लेफ्ट हैंड लाइट और राइट हैंड लिमिट से मैंने इसको सॉल्व किया। बाकी को मैंने इस तरीके से सॉल्व किया और हमें पता चल गया किस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। अब मैंने 0 से लेकर 10 तक के सभी पॉइंट के लिए इस चीज़ को डिस्कस किया है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि 2x इफ़ x लेस देन 0, 0 इफ़ 0 इज लेस देन x और x लेस देन इक्वल्स टू 1, 4x। अब देखना क्या है यहाँ पर कि 0 के लिए ये तो लेफ्ट हैंड साइड होगी और 0 के लिए यहाँ पर अगर मैं इतना पार्ट देखूँ, ठीक है ना, तो ये क्या है, ये राइट हैंड साइड है। तो ये 0 पे ही मुझे अगेन 2 बिहेवियर मिले, 0 के लिए अलग मिला और लेफ्ट के लिए और राइट के लिए मुझे अलग मिला। इट मीन्स क्या है, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इक्वल आ गया तो हम कह सकते हैं कॉन्टिन्यूस है। सेम इसी तरीके से 1 के लिए मुझे यहाँ अलग लेफ्ट मिल रहा है, 1 के लिए अलग मुझे यहाँ राइट मिल रहा है, तो 1 के लिए अगेन अलग अलग बिहेवियर मिले। इट मीन्स अगेन इसको लेफ्ट और राइट के लिए सॉल्व करना होगा। लेकिन इसमें एक और केस डिस्कस हो जाएगा 0 से 1 तक का ओपन इंटरवल के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे अपनी, ठीक है। डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ अ फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाय फंक्शन 2x 0 4x इफ x लेस देन 0 0। ये इस तरीके से हम लोगों को ये फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन गिवन है। अब केस फर्स्ट डिस्कस करते हैं 0 के लिए। अब देखो ये था हमारा x लेस देन 0 मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो इफ़ c लेस देन 0 तो हमने लेट कर लिया कि फंक्शन क्या आ जाएगा, 2c आ जाएगा, ठीक है ना। अगर हम कोई भी एक पॉइंट ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, 2c आ रहा है। अब लिमिट x टेंड टू c फंक्शन x टेंड टू c और फंक्शन क्या गिवन है 2x, ठीक है ना। फंक्शन गिवन है 2x के लिए, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 2c आ रहा है, ठीक है ना। तब भी क्या आ रहा है 2c। अब देखो कह सकते हैं हम कि वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है और जो हमारे पास लिमिट ऑफ फंक्शन है वो दोनों सेम है, तो कह सकते हैं फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है 0 से लेस के लिए। देखो क्या बात करी है यहाँ पर कि x लेस देन 0, 0 से जितने भी छोटे नंबर हैं, काफ़ी सारे होते हैं, तो 0 से जितने भी छोटे हैं उनके लिए हमने केस फर्स्ट डिस्कस किया है। तो 0 से छोटे के लिए हमने लिया, तो 0 से छोटे जितने भी होंगे उनके लिए यही फंक्शन काम करेगा अकेला, तो एक ही फंक्शन का बिहेवियर है। तो हम क्या करेंगे कि लिमिट x टेंड टू c और वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर मेरे को सेम मिल जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस होगा 0 से लेस के लिए। तो वही बात करी हमने कि हमने कोई भी एक पॉइंट लिया c, वो 0 से छोटा नंबर हमने लेट कर लिया। तो अब अगर हम बात करें तो fc इक्वल्स टू 2c हो जाएगा। लिमिट x टेंड टू c फंक्शन, लिमिट x टेंड टू c 2x। अब क्या करना है कि इस c को यहाँ पुट करो तो कितना आ जाएगा 2c आ जाएगा। लिमिट x टेंड टू c फंक्शन तो कितना आ गया 2c।
हम कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन इज सेम, तो देन फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस लेस देन 0। तो केस फर्स्ट डिस्कस है। केस सेकंड में क्या करना है, हम 0 के लिए ही काम करेंगे। और 0 पे हमने क्या देखा, जो मैंने आपको फर्स्ट ही डिस्कस किया था कि 0 के लिए दो फंक्शन के बिहेवियर मिल रहे हैं। एक तो x लेस देन 0 मिल रहा है और यहाँ पर ग्रेटर मिल रहा है, मतलब लेफ्ट के लिए अलग बिहेवियर, राइट के लिए अलग बिहेवियर। देन क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करेंगे और देन हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा x इक्वल टू 0 पर। तो हमने क्या किया, वो पॉइंट हमने लेट कर लिया कि वो 0 है और हम डायरेक्टली बात करते हैं। इक्वलिटी का तो आपको पता है कि जब इक्वल का साइन दिख जाए वो हम उसको इक्वलिटी फंक्शन डायरेक्टली फंक्शन के लिए हम निकाल सकते हैं, यानी वैल्यू फंक्शन निकाल सकते हैं। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन। तो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या कवर कर रहा है, फंक्शन 2x। तो इस फंक्शन की जगह हमने 2x रखा, आप x की जगह 0 रख दीजिए। आप क्या कर सकते हैं कि अगर हम लेफ्ट हैंड पे बात करते हैं ना, हम 0 माइनस h भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया, लेकिन हम 0 माइनस h लगाएं। अगर हम यहाँ पर 0 माइनस h लगाते हैं तो h आते ही हमारे पास जो टर्म है वो h में कन्वर्ट हो गई। तो हम लिख सकते हैं कि h अप्रोच करेगा 0 को और h अप्रोच 0, तो 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा 0, और 0 इंटू में कोई भी नंबर हो क्या आ जाएगा 0। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 0 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट से हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 0। सेम इसी तरीके से अगर मैं राइट हैंड पे बात करूँ तो लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन। तो राइट हैंड के लिए ये रहा, अगर मैं इतना पार्ट देखूं तो राइट हैंड के लिए क्या फंक्शन है यहाँ पर 0। तो डायरेक्टली मैं यहाँ क्या पुट कर सकते हैं 0, और 0 तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो मैं हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों पे फंक्शन सेम है, लेकिन वैल्यू सेम है, लेकिन हमें क्या करना है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन भी हमें निकालना है। अगर तीनों सेम है तब हम कह सकते हैं कि जो मेरा फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा एट x इक्वल टू 0 पर। तो क्या है, अब देखते हैं मैं इक्वलिटी के लिए, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने के लिए कहाँ इक्वलिटी अप्लाई कर रखी है। इक्वलिटी हमारी अप्लाई कर रखी है यहाँ, इसमें यहाँ पर। तो इसके लिए क्या फंक्शन है 0। तो देख सकते हो कि f और क्या किस पॉइंट पर fc लिखा, fc इज हमारे पास कोई भी पॉइंट है और हमने इसे यहाँ c क्या ले रखा है यहाँ 0। तो इस c की वैल्यू को 0 पे यहाँ पुट कर दीजिए, क्या बन जाएगा f0, और f0 पे हमारे पास क्या फंक्शन की बना है 0। तो हम कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन भी सेम है। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों सेम। तो हमने कह दिया कि जो फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा 0 पर। क्लियर यहाँ तक। अब क्या होगा, अब यहाँ पर डिस्कस चलेगा कि हमने 0 से छोटे के लिए काम किया और 0 पे काम किया। अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास है यहाँ पर 0 से लेकर 1 तक का क्लोज इंटरवल। ये अगर हमें सेकेंड पॉइंट देखें, लेकिन दे रखा क्लोज इंटरवल, लेकिन हमने क्या किया कि 0 से लेस के लिए ऊपर डिस्कस किया, 0 के लिए अलग केस डिस्कस किया। अब जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो 0 से बड़े नंबर और 1 से छोटे के लिए डिस्कस करेंगे। इस वाले केस पे डिस्कस करेंगे हम। इसमें इक्वलिटी का साइन मैं इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि 1 के लिए अगर मैं यहाँ देखूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो फंक्शन है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसके लिए 1 पे अलग बिहेवियर और राइट के लिए अलग बिहेवियर दे रखा है। ठीक है ना। इस तरीके से हमने क्या किया, 1 के लिए हम अलग केस को डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अभी जो हमारा केस रहेगा वो रहेगा 0 से 1 तक के उसके लिए। ठीक है ना, 0 से बड़े 1 से छोटे के लिए। अब मैं यहाँ पर अगेन शो करती हूँ 0 से 1 तक के बीच के 0 के बराबर और 0 से बड़े 1 के बराबर 1 से छोटे जितने होंगे उसके लिए एक फंक्शन काम कर रहा है क्या 0। तो हम क्या करेंगे 0 और 1 के बीच में जो हम काम करते हैं हमारा फंक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा 0। तो मैं वही काम लिमिट x टेंड टू c फंक्शन fc को अगर मैं डायरेक्टली दोनों को इक्वल दिखा दूँ तो मैं कह सकती हूँ कि जो फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है ना, ओपन इंटरवल 0 to 1 के लिए। ठीक है, तो अब डायरेक्टली फंक्शन क्या दे रखा है 0, लिमिट x टेंड टू c फंक्शन, और फंक्शन भी वहाँ क्या दे रखा था 0। तो इस फंक्शन की जगह हमने क्या रख दिया 0। अब 0 पे क्या आ गया 0, और हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन डायरेक्टली भी क्या गिवन थी वहाँ पर 0। तो देख सकते हो दोनों का आंसर क्या है सेम। तो लिमिट ऑफ x टेंड टू c फंक्शन और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों का क्या है सेम। तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ओपन इंटरवल 0 to 1 के लिए। ठीक है ना। अब जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो 1 पॉइंट के लिए, 1 के लिए डिस्कस करेंगे, 1 के लिए। ठीक है ना। तो 1 के लिए जब डिस्कस करोगे आप तो इसमें क्या होगा,
लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखें तो ये है 1 के लिए, राइट हैंड साइड देखें तो ये है। लेफ्ट और राइट में फंक्शन के अगेन दो बिहेवियर, देन वी कैन डिस्कस द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड, देन वी कैन से दैट द कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 1। बट हम दिखाएंगे अब इसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। लिमिट ये हमारी है लेफ्ट हैंड लिमिट, ये है हमारी राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट जो दे रखी है वो 0 दे रखी है। आप देख सकते हैं बुक में लेफ्ट हैंड लिमिट हमें क्या गिवन है 0, और राइट हैंड लिमिट के लिए जो फंक्शन गिवन है वो 4x। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये 0, तो हमने यहाँ 0 पुट किया और 0 आंसर आ गया। पॉजिटिव फंक्शन क्या दे रखा है 4x। अगर हम इसको राइट हैंड लिमिट है तो हम इसको इस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 4 ब्रैकेट 1 प्लस में h, ठीक है। और हमारे पास पूरा फंक्शन h में हो गया, तो h किसको अप्रोच कर जाएगा, यहाँ पर 0 की तरफ अप्रोच करेगा, क्योंकि हम राइट हैंड पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ h अब 0 पुट करूँ तो कितना आ जाएगा 4 1 सा 4 आ जाएगा। तो यानी देख सकते हैं लेफ्ट और राइट लिमिट जो है वो अलग अलग है। तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है एट एक्स इक्वल टू 1 पर। ये हमने निकाल रखा था वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो वो भी डिफरेंट आ रहा था। तो लेफ्ट राइट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों अलग अलग थे। यानी हम इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और जो हमारी राइट हैंड लिमिट है और जो हमारी वैल्यू ऑफ फंक्शन है वो तीनों अनइक्वल है, यानी इक्वल नहीं है। हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब क्या बात करनी है यहाँ पर, अब उसने ना यहाँ पर ये डिस्कस करना है एक और पॉइंट कि x जो है वो ग्रेटर है 1 से, यानी 1 से बड़े के लिए। अब मैंने 1 तक के लिए तो डिस्कस कर लिया, लेकिन ये किसके लिए बात कर रहा है 1 से बड़े के लिए, कि 1 से बड़े भी तो डिस्कस करने हैं हमें। तो बस नेक्स्ट केस हमारे पास वही है, फिफ्थ जो कंसीडर हो जाता है कि c ग्रेटर देन 1, कि हमने 1 से बड़े नंबर लिए और उसके लिए जो फंक्शन काम करेगा वो काम करेगा 4x, यानी 1 से बड़े के लिए सभी के लिए एक ही फंक्शन का बिहेवियर है। देन हम इस वाले मेथड को अप्लाई करेंगे और देन हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है ना वो कॉन्टिन्यूस रहेगा। और फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि किस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है और किस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो लिमिट x टेंड टू सी फंक्शन लिमिट x टेंड टू सी 4x, तो फंक्शन हमारे पास क्या काम कर रहा है यहाँ पर 4x। अब क्या करना है, आप इस पॉइंट को लेट कीजिए, क्योंकि हमने कोई भी पॉइंट लेट किया है, तो हम x की जगह क्या पुट करेंगे c पुट करेंगे, तो कितना आ गया 4c। अब फंक्शन हमारे पास वैल्यू फंक्शन निकालना है, 4x की बना है, हमने लेट कर लिया कि कोई भी एक पॉइंट ले लिया हमने c, और उस c पॉइंट पर आप निकाल लीजिए, तो कितना आ गया 4c। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना आ गया 4c, लिमिट ऑफ फंक्शन आपने निकाल दिया 4c। यहाँ मैंने ऑलरेडी वैल्यू फंक्शन निकाल रखा था, बट मैंने निकाल के बता दिया आपको। तो क्या होगा कि लिमिट ऑफ फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन इज सेम, देन वी कैन से दैट फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस एट ऑल पॉइंट x ग्रेटर देन 1, यानी 1 से जितने भी बड़े होंगे फंक्शन क्या रहेगा कॉन्टिन्यूस रहेगा। फंक्शन कॉन्टिन्यूस किस पे नहीं था, फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं था 1 पर, ठीक है ना। बाकी आपको सभी पॉइंट्स के बारे में पता चल चुका है। हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है, इसमें भी अगेन हमारे पास केस कंसीडर होंगे 5, वही 5 केस कंसीडर होंगे कि आप हमारे पास ना फंक्शन गिवन है ये, ठीक है, x लेस देन -1 के लिए ये फंक्शन, -1 से 1 तक के लिए ये फंक्शन, 1 से बड़े के लिए ये फंक्शन। अगेन केस कंसीडर करेंगे यहाँ पर, ठीक है, -1 1 और ये, हाँ एक सेकेंड, ये यहाँ पर डिस्कस करते हैं -1 और 1, ठीक है ना, ये डिस्कस करेंगे हम इस लाइन पे हम बात करते हैं। अब उसने बोला कि x लेस देन इक्वल्स टू -1। देखो -1 के लिए हमें अगेन दो बिहेवियर मिले, कैसे, लेफ्ट हैंड लिमिट तो ये रही x लेस देन -1, तो लेफ्ट हैंड तो हमारे पास ये है, और जो -1 है वो राइट हमारे पास ये है, तो यानी लेफ्ट के लिए काम करेगा -2 और राइट के लिए काम करेगा 2x। तो वही अगेन हमें दो बिहेवियर मिले -1 पर। अगर हमें 1 के लिए ही बात करनी है तो 1 के लिए हमें अगेन दो बिहेवियर मिले। अगर मैं इसको देखूं, 1 के लिए लेफ्ट है ये और 1 के लिए राइट है ये, तो लेफ्ट ये रहा और राइट ये रहा।
तो यानी हमें क्या हो रहा है यहाँ पर कि -1 और 1 पर ही हमें दो बिहेवियर मिल रहे हैं फंक्शन के। तो हम लोग इन -1 और 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को शो करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस रहेगा। बट हम बात करेंगे -1 से छोटे जितने होंगे, -1 से 1 के लिए के बीच में जितने नंबर होंगे और 1 से बड़े के लिए। आप देखो आप कितने केस बने हैं। एक केस ये बना कि -1 से छोटे के लिए सारे, दूसरा केस -1 के लिए ही बना, तीसरा केस -1 से बड़े और 1 से छोटे के लिए बना, चौथा केस खुद 1 के लिए बना, पांचों केस 1 से बड़े के लिए बना। आई होप आपको ये पांचों केस डिस्कस जो मैंने किए हैं वो आपको समझ आए होंगे। अब वही 5 केस, अब जो फंक्शन के दो अलग बिहेवियर मुझे मिले -1 और 1 पर, तो यहाँ तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालूंगी और वैल्यू फंक्शन निकालूंगी, तीनों आज सेम आ जाए, देन मैं कहूँगी कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। लेकिन इन 3 केसेस के लिए, ये जो 3 केसेस मैंने आपको यहाँ बताए, इनके लिए मैं वही फंडा अप्लाई करूँगी। कौन सा फंडा? लिमिट x टेंड टू c फंक्शन और fc, अगर ये दोनों सेम है तो मैं कहूँगी कि जो फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा। तो हम केस फर्स्ट डिस्कस करते हैं। अगर आपको पहले प्रीवियस क्वेश्चंस जो अभी मैंने ये समझाए 14, 15, 13 ये समझ आए तो ये भी बहुत अच्छे समझ आएगा। मैंने लेट कर लिया, अभी मैं यहाँ से डिस्कस में एक एक स्टेप यहाँ से काम करेंगे। अभी मैं -1 के लिए नहीं काम कर रही, अभी मैं काम कर रही हूँ -1 से छोटे जितने भी हैं उनके लिए। अब -1 से छोटे तो काफ़ी सारे हैं, तो मैं इसलिए कोई भी एक सी पॉइंट उठाती हूँ। तो मैंने वो सी पॉइंट उठाया और सी पॉइंट में बता दिया वो जो सी पॉइंट है ना वो 1 से छोटे हैं, -1 से छोटे नंबर रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, -1 से जितने भी छोटे नंबर है उसके लिए क्या फंक्शन काम कर रहा है यहाँ पर? -2। तो फंक्शन क्या रहेगा? -2। और किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं? सी पर। तो x की जगह सी रखा और क्या रहा? -2। तो कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो वैल्यू फंक्शन आया वो -2 है। अब लिमिट पे, लिमिट x टेंड टू सी फंक्शन क्या है? -2। पुट तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास एक वैल्यू है, ये हमें तो x की वैल्यू पुट नहीं कर सकते। कितना आया? -2। कह दिया हमने कि लिमिट x टेंड टू सी फंक्शन, और जो हमारे पास वैल्यू ऑफ फंक्शन है उस पॉइंट पर वो सेम है। तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है एट ऑल पॉइंट x लेस देन -1 पर, यानी -1 से जितने भी छोटे होंगे उसके लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस रहेगा। तो अब ये तो डिस्कस हो गया, अब डिस्कस करते हैं -1 पर। तो -1 में हमें दो अलग बिहेवियर मिल रही हैं, तो हम काम करेंगे लेफ्ट और राइट पर। ठीक है ना, तो इसलिए लिखा इफ c इक्वल टू -1, जब हमारे पास c की वैल्यू -1 रहेगी तब क्या होगा? फंक्शन क्या है? 2x। ये मैं निकाल रही हूँ वैल्यू फंक्शन। अभी मैंने लेफ्ट और राइट की बात नहीं करी, यहाँ पर मैं इन दोनों लाइनों में बात करूँगी वैल्यू फंक्शन की, क्योंकि हमें पता है कि वैल्यू फंक्शन क्यों निकालते हैं कि जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू फंक्शन अगर सेम आ जाए तब हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस रहेगा। तो फंक्शन इक्वल टू 2x, x की जगह क्या रखा? -1। -1 क्यों और यही फंक्शन क्यों लिया? देखते हैं यहाँ पर। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या था कि इक्वलिटी यहाँ नहीं लग रही, इक्वलिटी लग रही है यहाँ, एक सेकेंड, नहीं इक्वलिटी अप्लाई हो रही है यहाँ, सॉरी यहाँ पर। तो जब इक्वलिटी यहाँ है तो वैल्यू फंक्शन भी यही काम करेगा। तो कितना आ रहा है? -1 -2। सॉरी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन है, तो फंक्शन किसके बराबर आ गया? -2 के। किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं? -1 पर निकाल रहे हैं, लेकिन पुट नहीं, कितना आ जाएगा हमारे पास डायरेक्टली? -2, क्योंकि -2 x तो है नहीं जो हम पुट करें, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? -2। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए बात कर लीजिए आप। लेफ्ट हैंड के लिए -2, राइट हैंड के लिए -2। कह सकते हैं कि लिमिट लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, वैल्यू फंक्शन तीनों सेम है। कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस रहेगा -1 पर। तो हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया और बता दिया कि फंक्शन कंटिन्यूस है। ऐसे ही सेम आप केस थर्ड में जब अप्लाई करेंगे -1 से 1 तक के बीच का, तो कोई भी -1 से जब 1 तक के बीच में आप लेंगे तो
-1 से लेकर 1 तक के बीच में क्या फंक्शन काम करेगा, 2x। तो सेम फंक्शन रहेगा, बिहेवियर चेंज नहीं है, तो इसलिए हम इस वाले मेथड से काम करेंगे। आप इनको दिखा सकते हैं, तो कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा -1 से लेकर 1 तक के अपर इंटरवल पर। सेम केस फोर्थ के लिए डिस्कस करेंगे। केस फोर्थ हम डिस्कस करते हैं। केस फोर्थ जो था हमारे पास 1 था, ये डिस्कस हो गया -1 से 1 तक के अपर इंटरवल पर डिस्कस हो गया। एक 1 पे डिस्कस करते हैं, फिर 1 से बड़े के लिए यानी इसके लिए डिस्कस करेंगे। अब जब 1 के लिए आप डिस्कस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 1 के लिए भी आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग मिल रहे हैं, यानी फंक्शन के 2 बिहेवियर। तो अगेन आप क्या करेंगे, इस 1 के लिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, कितना आ रहा है सॉल्व करने पर 2। आप राइट हैंड लिमिट निकालिए, कितना आ रहा है 2। वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालिए, जहाँ पर इक्वलिटी अप्लाई है उस फंक्शन को देख लीजिए कितना आ रहा है 2। तीनों ही सेम है, लेफ्ट सेम, राइट सेम, वैल्यू ऑफ फंक्शन सेम, देन वी कैन से दैट फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। केस फिफ्थ जो था 1 से बड़े के लिए था, तो 1 से बड़े के लिए जो आपके पास फंक्शन काम करेगा वो काम करेगा f(x) इक्वल टू 2। तो आप ये चीज़ दिखा दीजिए, क्योंकि फंक्शन के बिहेवियर सेम है, तो फंक्शन अगर इक्वल आ जाते हैं तो हम कह देंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाली, 2 आ रही है, यहाँ पर मैंने निकाला तो फंक्शन, ठीक है ना, लिमिट निकाली यहाँ पर तो भी 2 आ रही है, दोनों सेम है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस के लिए। इट मीन्स मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि इस रियल लाइन पर जो -1 और 1 है, -1 से छोटे के लिए कॉन्टिन्यूअस है, खुद -1 पर कॉन्टिन्यूअस है, इन दोनों नंबर्स के ऊपर इंटरवल पर कॉन्टिन्यूअस है, 1 पर भी कॉन्टिन्यूअस है, 1 से बड़े जितने हैं सब पर कॉन्टिन्यूअस है। इट मीन्स क्या पता चला, फंक्शन जो है एक रियल लाइन के एवरी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, तो देयरफॉर फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट ऑफ अ रियल लाइन, तो रियल लाइन के हर एक पॉइंट पर वो कॉन्टिन्यूअस है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। अब हम लोगों ने 16 किया, अब क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द ए एंड बी, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। मीनिंग उसने बोला है कि हमें ए और बी के बीच में ये रिलेशनशिप निकालना है। क्या है रिलेशनशिप बिटवीन द ए एंड बी के बीच में क्या रिलेशनशिप रहा है, हमें वो फाइंड करना है। और फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है पहले से, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होने के लिए आपको पता है लेफ्ट और राइट इक्वल होती है पहले से। अब देखना हमें ए एंड बी का रिलेशन निकालना है, तो तीन पॉइंट जो x की वैल्यू जो 3 होगी उस पर डिस्कस करते हैं। अब क्या करना है, 3 के लिए लेफ्ट के लिए ये बिहेवियर है, 3 के राइट के लिए ये बिहेवियर है, मीनिंग लेफ्ट और राइट के लिए अलग अलग बिहेवियर है। तो हम लोग काम करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव फंक्शन, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये काम करेगा, तो इस फंक्शन की जगह ax प्लस 1 रखा। अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो यहाँ जो x है इस x की जगह आप रख सकते हैं 3 माइनस एच, ये लेफ्ट है माइनस एच लगाना पड़ेगा, a और प्लस 1 एज इट इज राइट। जैसे h आ गया, h अप्रोच कर जाएगा 0 को, जब h अप्रोच करेगा 0 को तो आप सॉल्व करें तो आपके पास मिलेगा 3a प्लस में 1। सेम राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव फंक्शन जो है वो राइट हैंड लिमिट के लिए ये वर्क कर रहा है, तो इस फंक्शन की जगह bx प्लस 3 रख लीजिए। तो आप इस x की जगह क्या रख देंगे, 3 प्लस h रख देंगे, बाकी b और 3 एज इट इज रहेंगे। h अप्रोच कर जाएगा 0 को, तो 3b प्लस में 3, ठीक है। अब क्या हुआ, लेफ्ट और राइट जो है वो क्या है, सेम है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब हम लिमिट कॉन्टिन्यूअस होती है तो उसका लेफ्ट पार्ट और उसका राइट पार्ट और वो वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों सेम होती हैं। तो मैंने लेफ्ट और राइट दोनों निकाल दी है। अब क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वलिटी पे निकलेगी, इक्वल का साइन यहाँ है, क्या फंक्शन है ax प्लस में 1। तो क्या करना है, तो जब आप फंक्शन पे काम करेंगे तो डायरेक्टली आपको ax प्लस 1 ही मिलेगा, यानी फंक्शन ax प्लस में b1 डायरेक्टली 3 पे निकाल दीजिए, तो x की जगह 3 रख दीजिए, a प्लस में 1, तो कितना आ गया 3a प्लस 1। तो क्या होगा,
जब आप राइट निकाला आपने तो आपको 3b प्लस में 3 मिला, लेफ्ट निकाला तो 3a प्लस में 1 मिला, ये निकाला तब भी आपको ये ही मिलेगा 3a प्लस में। तो ये दोनों सेम ही तो है, हम तो एक बार लिख के सॉल्व कर सकते हैं। तो यानी 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3 यहाँ रखा, ठीक, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है इसलिए हम इसको इक्वल रख सकते हैं। अब क्या किया, इस प्लस के 3b को इधर ले आए, माइनस बना, प्लस के 1 को इधर ले गए, माइनस बना। तो जैसे ही प्लस का 1 इधर जाके माइनस बना तो 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो वो 2 इस तरीके से आया है, मैंने यहाँ डायरेक्टली लिखा था। तो अब हम क्या करेंगे, 3 यहाँ से कॉमन ले तो अंदर क्या रहेगा, a माइनस बी बचेगा इक्वल्स टू 2। अब ये जो 3 है ये मल्टीपल में है तो डिवाइड में चला जाएगा, कितना आ जाएगा 3। तो a माइनस बी इक्वल्स टू 2/3 और जब ये माइनस का b है वो इधर क्या बन जाएगा प्लस b। तो मतलब a और b का क्या रिलेशनशिप है कि a की वैल्यू तब निकलेगी जब 2/3 में b की वैल्यू ऐड होगी, ठीक है ना। इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन। हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, फंक्शन की बना है 0 का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की बना है, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 एंड व्हाट अबाउट द क्वांटिटी एट x इक्वल टू 1। तो हमें क्या करना है कि हमें लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। हम बात करते हैं हम 0 के लिए, हम इस 0 के लिए बात करेंगे। इफ फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, यानी कॉन्टिन्यूअस उसने ऑलरेडी गिवन है कि फंक्शन जो है पहले से कॉन्टिन्यूअस है। अगर फंक्शन पहले से कॉन्टिन्यूअस कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों सेम रही हैं, ठीक है ना, ये तीनों सेम रहे हैं। अब क्या है, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है क्या है, लेफ्ट x के लेस देन 0 ये है, तो लेफ्ट लिमिट ये रही लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट ये रही क्या है 4x प्लस में 1 इक्वल्स टू f0 यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन। इक्वलिटी कहाँ लग रहा है, इक्वलिटी यहाँ लग रहा है, तो ये रही लैम्डा और डायरेक्टली 0 का स्क्वायर माइनस में 2 × 0, तो ये रहा। सॉल्व कर लीजिए इसको, जब आप इसको सॉल्व करें तो 0 यहाँ से मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 यहाँ से मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 यहाँ से मिलेगा। 0 इक्वल्स टू 1 कभी पॉसिबल है नहीं, विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है। तो कह सकते हैं कि देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ये आई होप आपको यहाँ तक क्लियर आया होगा। हम बात करते हैं x की वैल्यू 1 पर। अब क्या बोला है, 0 से बड़े, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, हमें 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, और दूसरा हमें 1 पर कॉन्टिन्यूअस की बात करनी है कि 1 पर क्वांटिटी है या नहीं, ठीक है ना। अब 0 से बड़े, अब अगर हम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, 0 से बड़े के लिए फंक्शन काम कर रहा है ओनली केवल 4x प्लस में 1, तो 0 से बड़ा तो 1 भी है, तो 1 के लिए भी यही काम करेगा, तो 1 के लिए काम करेगा ये, तो यानी फंक्शन का बिहेवियर सेम। तो हम कह सकते, अगर हम कर दें कि वैल्यू ऑफ फंक्शन और लिमिट ऑफ फंक्शन सेम आ जाए तो कह सकते हैं कॉन्टिन्यूअस है। एक तो हमने f(x) जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या काम करेगा, वो काम कर रहा है 4x प्लस में 1 काम करेगा, ठीक है ना। 1 डायरेक्टली 1 पुट कर दीजिए क्योंकि हम 1 पे निकालते हैं। फंक्शन 4x प्लस में 1 है, 1 पुट करो तो आपके पास 5 मिलेगा। लिमिट निकाल दीजिए, लिमिट ऑफ 1 डायरेक्टली निकाल लीजिए, h ऐड करने की ज़रूरत नहीं। तो कितना आ रहा है 5। तो कह सकते हैं दोनों पे सेम है, तो फंक्शन जो है 1 पर कॉन्टिन्यूअस है फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, कोई भी लैम्डा की वैल्यू के लिए। क्लियर यहाँ तक। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम 18 तक इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 तक। आगे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 19।